trees inside of me. In this desert I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay? अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ चिकन शाशली ग्रेवी के साथ। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं चिकन क्यूब्स में कटी हुई आधा किलो, टोमेटो केचप 2 टेबलस्पून, चिली सॉस 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च, नमक, लाल मिर्च लिया 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च 1 टीस्पून और वाइट पेपर 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून। अब चिकन को हम मैरिनेट करेंगे इन सब चीज़ों के साथ। चिकन को एक बोल में डाल दिया मैंने, जिसको क्यूब्स में काटा था। छोटे छोटे क्यूब्स काट लें आपने। अब इसके अंदर केचप डाल दूंगी मैं, 2 टेबलस्पून केचप जाएगी इसके अंदर। इसके बाद चिली सॉस जाएगी 2 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर लहसुन अदरक डाल दूंगी इसके अंदर। अब कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी, सोया सॉस, और ये सारे बाकी के सारे मसाले, नमक, रेड चिलीज, ब्लैक पेपर और वाइट पेपर डाल दूंगी इसके अंदर। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। बिल्कुल अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है ताकि सारा मसाला तमाम चिकन में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लिया इसको। अब इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख दूंगी। जी व्यूज़, ये देखें मैंने आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दिया था चिकन को। अब इसकी स्टिक्स की तरफ चलते हैं। ये मैंने शिमला मिर्च ली है 2 अदद बड़ी, क्यूब्स में काट ली। 2 अदद टमाटर लिया, इनको भी क्यूब्स में काट लिया। और ये 2 प्याज लिए थे, इनको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया। और ये चिकन शाशलिक है, इसके अंदर हम इन सब को परोएंगे। एक स्टिक उठा ली। अब इसके अंदर पहले एक चिकन की बोटी हमने की, इसके बाद प्याज लूँगी, फिर चिकन लूँगी मैं, फिर शिमला मिर्च, फिर चिकन और अब टमाटर। इसके बाद एक और चिकन की बोटी परोकर इसी तरह से मैं सारी काट लूँगी शाशलिक। और फिर इसके बाद मैं इनको लाइट ऑयल पे ग्रीस करके फ्राई पैन में फ्राई कर लूँगी। ये देखें, इसको अच्छी तरह से सेट कर लें। जी व्यूज़, ऐसे ही मैं सारी शाशलिक तैयार करके रख दूँगी। ये देखें, ये मैंने सारी शाशलिक रेडी कर ली हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। एक पैन ले लें, इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लें। ऑयल ज़्यादा नहीं आपने यूज़ करना, बिल्कुल लाइट लेना है ऑयल। 1 से 2 टेबलस्पून आपने यूज़ करने हैं ऑयल के। और इसके अंदर स्टिक्स रखते जाना है।
इसके अंदर आप स्टिक्स रखते जाएं। अब इनको मैं फ्राई करने छोड़ दूंगी। ये देखें, ये पकने स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसको फ्राई होने रख दूंगी। जब इस पे कलर आ जाएगा चिकन पे तो मैं इनको उतार लूँगी और ऐसे ही सारी शाशलिक स्टिक्स तैयार कर लूँगी। ये देखें, एक साइड से पक गया, मैं इनकी साइड्स चेंज कर रही हूँ दूसरी साइड से पकने के लिए, ताकि अच्छी तरह चिकन पक जाए और उस पर कलर भी प्यारा सा आ जाए। जी व्यूज़, जैसा कि आप देख रहे हैं कईयों पे कलर्स आ गया और कईयों पर नहीं आया, तो अब हम सब पे मैं आने दूंगी कलर्स। ये देखें, अच्छी तरह से पक रहा है। फिर मैं इसकी साइड्स चेंज कर रही हूँ। आपने बहुत एहतियात से बनानी है, जल ना जाए, ताकि बिल्कुल लाइट आंच रखनी है, ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा हल्की हो। नॉर्मल आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। ये देखें, ये हो गया। अब मैं इसको डिश आउट कर दूँगी और इसी तरह से बाकी भी सारी स्टिक्स फ्राई कर लूँगी। और इसी तरह से सारी फ्राई कर लूँगी। अब ये ग्रेवी की तरफ हम आ जाते हैं। क्यूब जो प्याज थे क्यूब्स में कटे वो ले ली, शिमला मिर्च ले ली क्यूब्स में कटी, केचप 1 प्याली ले ली, और ये चिकन जो मैंने थोड़ा सा मसाला बचा था उसी के अंदर चिकन को डाल दिया मैंने। सोया सॉस ले लिया, कॉर्नफ्लोर ले लिया, उसको पानी में मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, और ये चिली सॉस है। जी व्यूज़, अब जो जिस पैन में मैंने शाशलिक स्टिक्स फ्राई की थी उसी पैन में मैं शिमला मिर्च और प्याज को हल्का सा सोते करूँगी। ज़्यादा फ्राई नहीं करनी क्योंकि ये गल जाएगी फिर थोड़ी सी होनी। ये देखें, ये मैंने सोते करने के लिए रख दी। इसको अच्छी तरह से सोते कर लेना है। 1 से 2 मिनट के लिए बस आपने इसको सोते करना है, ज़्यादा नहीं करना। बहुत एहतियात से करना है। ये हो गई। अब मैं प्याज करूँगी, प्याज को भी इसी तरह से कर लेना है। ऑयल सिर्फ 1 से 2 स्पून आपने यूज़ करना है, ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना। और तेज़ आंच पे मैं इसको सोते कर रही हूँ। हल्की आंच पे नहीं करना क्योंकि ये फिर नरम हो जाएंगे, और जैसा कि आप जानते हैं प्याज भी पानी छोड़ता है,
जिसकी वजह से प्याज नरम पड़ जाएगा। हमें सॉफ्ट अनियन और सॉफ्ट शिमला मिर्च नहीं चाहिए, थोड़ी सी कच्ची कच्ची शिमला मिर्च और अनियन चाहिए, क्योंकि इन्होंने ग्रेवी में भी पकना है। ये जस्ट इसका कच्चापन दूर करने के लिए इसको लाइट सा फ्राई कर रही हूँ मैं। जी ये देखें, ये भी तो हो गया है। अब मैं इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। ये देखें, ये हो गया। अब इसको साइड पे कर दिया। अब एक कढ़ाई ले लें, उसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के डाल दें। ये देखें, 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के यूज़ कर लें। अब इसके अंदर लहसुन अदरक 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के जस्ट फ्राई करना है। जैसे ही ये पकना स्टार्ट हो जाएगा, इसके अंदर मैं चिकन डाल दूँगी। ये देखें, ये पकना स्टार्ट हो गया। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसका कलर नहीं चाहिए हमें। सिर्फ जब ये पकने लग जाए तो इसके अंदर चिकन डाल देना है। ये देखें, ये चिकन डाल दिया मैंने। अब इसको अच्छी तरह से पकने दूंगी चिकन को। ये देखें, ये अच्छी तरह से पक गया चिकन। इसका कलर भी चेंज हो गया चिकन का। इसको कुछ देर भून लेंगे। अब सोया सॉस डाल दिया मैंने इसके अंदर। 2 टेबलस्पून सोया सॉस के डाल दिए। इसके बाद इसमें जाएगी केचप, 1 कप केचप की। और इसके बाद चिली सॉस, ये चिली सॉस डाल दी मैंने। चिली सॉस भी 1 कप जाएगी इसके अंदर। अब ये अच्छी तरह से पक रही है। अच्छी तरह से इसको मैं पकने दूंगी। और चीनी डाल के, चीनी डाली है इसमें 1 टेबलस्पून। इसमें चीनी भी जाएगी 1 टेबलस्पून। और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं इसको। इसके बाद इसमें जाएंगे काली मिर्च, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और सॉल्ट टू टेस्ट आपने यूज़ कर लेना है। अगर आपको लगे सॉल्ट कम है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। अब इसके अंदर ये पकने स्टार्ट हो गया। अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी 1 लीटर के करीब, या जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल सकती हैं। मैं 1 लीटर के करीब इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। इसमें अब बॉईल आ गया है पानी में। अब इसमें मैं कॉर्नफ्लोर डालूँगी। कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून में पानी में मिक्स करके मैंने इसको यूज़ किया है। अगर आपको लगे कम है तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं। ये देखें, ये अब पकने स्टार्ट हो गई है। अब इसको मैं अच्छी तरह से पकने दूंगी जब तक ग्रेवी मेरी थिक नहीं हो जाती। ये देखें, ये इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। इसको अच्छी तरह से मैं पका लूँगी और जब तक थिक होती है तब तक पकने दूँगी। ये देखें, ये कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है। बबल्स भी बन गए हैं इसके। जैसे ही ऐसे बबल्स आने स्टार्ट हो जाएं
आपकी ग्रेवी तैयार है। अब इसमें इस टाइम पर आकर आपने अनियन और शिमला मिर्च को, जो इनको हमने फ्राई किया था, वो डाल देना है। पहले नहीं आपने इसको डालना। जब इस तरह की ग्रेवी आपकी बिल्कुल रेडी हो जाए उस वक्त आपने इसको डालना है। अब थोड़ी देर मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि इसकी शिमला मिर्च और अनियन में टेस्ट थोड़ा सा ग्रेवी का मिक्स हो जाए। ये देखें, ये पकने स्टार्ट हो गई है। जी व्यूज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखें, मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखें कितनी मज़े की बनी है। इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़। Eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert